देखिए सीजीएल 14/5/2000 सीजीएल 14/5/2017 में पूछा हुआ ये सवाल है। सीजीएल 14/5/2017 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल लिखा क्या है, 217 के पावर 413 गुने 814 के पावर 547 गुने 414 का पावर 624 गुने 342 के पावर 812 का इकाई अंक बताना है। तो इसका इकाई अंक बताना तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से आप लोग। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए। अगर इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो इकाई अंक हम लोग को बताना है। तो इकाई अंक क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इकाई अंक में गुना करेंगे। क्या करेंगे, इकाई अंक में हम लोग गुना करेंगे। यानी 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 में कितना से 4 से गुना करेंगे, 8 में कितना है, 814 है, 819 है, 800 कितना है यहाँ पे 819 है, यहाँ पे कितना है 819 है। ठीक है, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72। अब 72 मतलब इकाई अंक 2, 2 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 4, यानी 7 गुने 9 गुने 4 गुने 2, 2 चौका 8, 8 9 72, 72 में 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुना 14, और 14 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 14 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। अगर इकाई अंक पूछेगा पावर में कुछ भी हो, हम लोग को लास्ट के इकाई अंक में गुना करके और इकाई अंक ही हम लोग को लाना है। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना। तो ऐसा सवाल पूछेगा तो आप लोग इसका इकाई अंक ला दीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग, दूसरा नंबर पर। ऐसा सवाल आप लोग से बन जाएगा। चलिए ठीक है, को आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है। ये सीजीएल देखिए, सीजीएल 2016 में पूछा हुआ है। सीजीएल कब, सीजीएल 9/9/2016 में पूछा हुआ सवाल है। यानी 9 सितंबर 2016 में पूछा हुआ सवाल है। आरोही क्रम में सजाना है। कैसे सजाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यानी कॉर्नी में 3 रूट में 6, फिर कॉर्नी में 4 रूट 20, और फिर कॉर्नी में 6 और रूट 25। ठीक है, अब इसका आप लोग को बताना है कि इसको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग कॉर्नी में अगर मान लीजिए क्यूब रूट 6 है, तो क्यूब रूट 6 का अगर हम लोग मान निकाले
तो अगर 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 6 से ज़्यादा हो रहा है, अर्थात मान लीजिए 1 दशमलव समथिंग हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 दशमलव समथिंग, और वहीं स्क्वायर फोर्थ रूट 20 है, तो 20 का मतलब मान लीजिए हम लोग कितना करते हैं, यानी 2 के पावर कितना करेंगे, 2 के पावर 4 बार यानी 4, यानी 2 दूना 4, दूना 8 और दूना 16, यानी कितना हो रहा है 2 दशमलव समथिंग, यानी यहाँ पे कितना हो गया 2 दशमलव समथिंग हो गया। अगर इसका करेंगे, अगर 6 रूट 20, तो इसका करेंगे तो हम लोग पहले ही दिखा रहे समथिंग दशमलव 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ 0 पॉइंट समथिंग, यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो रही है, यानी 6 स्क्वायर रूट 25, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद कितना है क्यूब रूट 6 और 4 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना, कितने लोगों को समझ में आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सीजीएल कब का पूछा हुआ, 9 सितंबर 2016 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर भी सवाल वैसा ही है। तीसरा नंबर सवाल है क्या, तीसरा नंबर सवाल हो गया, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, यानी ये पूछा हुआ सीजीएल मेंस में, कब पूछा हुआ सीजीएल 2 मतलब मेंस में पूछा हुआ 21/2/2018 में पूछा हुआ मेंस में पूछा हुआ ये सवाल है। ठीक है, कब का पूछा हुआ, ये मेंस में पूछा हुआ ये सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन इसको बताना क्या है, यानी लिखा 0.7 का स्क्वायर, 0.07 का स्क्वायर, फिर प्लस 11.1 का स्क्वायर, अब बड़ा होगा 123.8 से, क्या होगा बड़ा होगा 123.8 से, और फिर उसी तरह दूसरा का नंबर जो है 1.112 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 कितना है 10.3 है, 10.3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1.05 का स्क्वायर, अब बड़ा होगा 108 कितना से 108.3 से। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, कथन 1 सत्य है कि कथन 2 सत्य है कि 1 और 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग आप लोग को बिल्कुल मतलब डिटेल से बताऊँ, तो अगर डिटेल से बताता हूँ, देखिए अगर इसका हम लोग करेंगे 0.7 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 49/100 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग कितना ला देंगे, इसको लाएंगे हम लोग 123 70 49/1000, सॉरी 1000 पर 10,000। ठीक है 10,000, और इसको भाग करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 123.7, यानी देखिए तो 123.7 यानी 123.8 से बड़ा है नहीं है, तो कथन 1 गलत हो गया। जब कथन 1 नहीं होगा तो हम लोग एकदम निश्चित रूप से पूरा कंफर्म है कि कथन 2 का होगा सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कथन 1 नहीं मिला तो कथन 2 हम लोग का श्योर सही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम में अगर पूछेगा अगर कथन 1 नहीं मिल रहा है तो श्योरली कि कथन 2 मिलेगा, तो कथन 2 मिलेगा तो हम लोग टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। अगर लिखेगा केवल 2 तो केवल 2 पर टिक लगा कर हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, समय नहीं लगाना है।
ठीक है, जितना कम समय में हो जाए उतना हम लोग कम समय में हम लोग बना के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आप लोग को आ गया ना? ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है, देखिए कितना इजी सवाल है, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, बस स्क्वायर करके हम लोग को जोड़ देना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है, देखिए उसके बाद हम लोग का है पहला नंबर पहला कर चौथा नंबर है, कितना नंबर है, चौथा नंबर √5 प्लस √5 बड़ा है किससे, अब इसमें बताना है कि कौन कथन सत्य है, कौन मतलब सही है, ठीक है। इसी को बताना हम लोग को। तो आप लोग बताइए कि अगर हम लोग पहला को जोड़ें तो आप लोग जानते हैं कि √5 का मान कितना होता है, √5 का मान 2.2 प्लस कितना हो जाएगा 2.2, ठीक है। अब 12 इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2.6 और प्लस फिर 2 कितना 2। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। अब 12 कितना हो जाएगा, यानी 2 4.8 हो जाएगा। तो ये बताइए बड़ा है नहीं है, यानी तो कथन एक गलत हो गया। अब 2 पर चलते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, √6 का मान कितना होता है 2.4 प्लस इसका कितना हो जाएगा 2.6 और फिर 12 इसका कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 और फिर √2 का मान कितना होता है 1 कितना आ जाएगा 2 1 हो जाएगा, मतलब 2 मानिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 गुना 1.2 और फिर प्लस कितना आ जाएगा, यानी 2.2 हो जाएगा। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 4 10, यानी 5 बड़ा होगा किससे, यानी हो जाएगा 2.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4। ये देखिए ये बड़ा हो गया ना, यानी कथन 2 हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। अब कथन 2 सही हो गया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। कथन 2 सही हो गया तो क्या करेंगे, आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हम लोग अब चलते हैं 5वां नंबर सवाल पर। ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। ये भी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है। कब पूछा था, ये भी सेम उसी टाइम में सीजीएल मेंस में, यानी सीजीएल 2 का मतलब का जानते हैं आप लोग, मेंस में पूछा हुआ था कब, 21/2/2018 के पूछा हुआ सवाल है। इसके पिछले वाला भी उसी टाइम में पूछा था और ये भी उसी टाइम में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए 5वां नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है 3√3x³ माइनस 2√2y³ बराबर 3√3x माइनस √2y
आई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई तो है, तो ए गुना बी भागा सी का मान निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, बी का मान कितना हो गया 2 हो गया, यानी 3 गुना 2 भागा, अब देखिए एक्स वाई, एक्स का मान कितना है यहाँ पे √3 है, तो √3 गुना वाई का मान कितना है √2 है, तो √2। अब इसमें 6 भागा कितना आ जाएगा √6, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा √6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा √6 आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल हम लोग का कब में पूछा हुआ था, सीजीएल पीटी प्रीलिम्स में पीटी में पूछा हुआ था 6/6/2019 में। 6/6 कब पूछा था 6/6/2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, टायर 1 में यानी पीटी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना, ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6ठा नंबर पर। 6ठा नंबर सवाल आप लोग को बनाना है। 6ठा नंबर क्या करना है आप लोग को बनाना है। लिखा है 86 - 60√2। ठीक है, 60√2 बराबर कितना है a - 2√2, a - b√2 है, a - b√2 तो हम लोग को निकलना क्या है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकलना है। किसका a स्क्वायर प्लस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए लिखा है √86 - 60√2 बराबर a - b√2 है, तो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कैसे हम लोग निकालेंगे, आप लोग को 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग 10 सेकंड में बना के दिखाइए इसको। कितने सेकंड में 10 सेकंड में। बना दिए, चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग इसको करेंगे क्या 86 - 60√2 है, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं कितना 36 + 50 और फिर माइनस कितना आ जाएगा 2 गुना कितना आ जाएगा 2 गुना 30√2 हो जाएगा ना। और फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5√2, 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा 5√2 और माइनस कितना आ जाएगा 2 गुना 30 को तोड़ेंगे तो 6 गुना 5√2 हो जाएगा 5√2। देखिए तोड़िए तो 36 अब 5√2 यानी 25 दूना 50 जोड़ेंगे तो 86 हो गया। इसको गुना और 6 25 30 दूना 60√2 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया हम लोग का ए बराबर हो गया 6 और बी बराबर हो गया 5 केवल 5, बी बराबर कितना हो गया 5। तो निकालना हम लोग को क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रूट अंडर ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी 61 हो जाएगा। यानी 6 जाएगा 36, 36 + 25 है 61 और 61 को हम लोग तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7.8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7.8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बढ़ जाए आगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए और ये सवाल आप लोगों को पूछा हुआ था कब सीजीएल कब पूछा हुआ था आप लोगों को सवाल है ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ था। सीजीएल
मेंस का ही सवाल था। सीजीएल मेंस में यानी 11/9/2019 में पूछा हुआ था। सीजीएल मेंस का सवाल है। कब पूछा हुआ था? 11/9/2019 में पूछा हुआ सवाल है। और 18 में भी पूछा था। 18 में और 19 में दोनों में पूछा हुआ सवाल है। सीजीएल मेंस का सवाल है। ठीक है, 7वां नंबर सवाल पे चलते हैं। 7वां नंबर सवाल है हम लोग का, लिखा है ठीक है, लिखा है 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब बट्टा 25.3 गुना 25.3 माइनस 624.91 और फिर प्लस 24.7 गुना 24.7। इसका मान हम लोग को निकालना है। ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। ये भी ये मेंस का सवाल है। यानी सीजीएल 2 मतलब 11/9/2019 यानी उसमें ही जो पिछले साल पूछा था उसमें भी दोनों में पूछा हुआ था। मेंस में पूछा हुआ है, 18 में भी पूछा था और 19 में भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए हम लोग लिख देंगे का, यानी हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए इसको लिख देंगे 253 बराबर एक्स मान लेंगे। 253 बराबर क्या मान लेंगे? एक्स। तो 25.3 बराबर कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको हम लोग y मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग? इसको y मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10x का क्यूब और प्लस 10y का क्यूब और बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा? x गुना x कितना हो जाएगा? x गुना x और फिर माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स वाई और फिर y गुना y हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? यहाँ पे इसमें से 1000 कॉमन करेंगे। 1000 क्यों कॉमन करेंगे? यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। तो हम लोग 10 का क्यूब कॉमन कर लिए। यहाँ पे कहा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और बट्टा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और फिर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का मान कितना होता है? ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू का आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, नीचे में लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस कितना एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर और फिर बटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ से ए से कट गया तो हम लोग को बचा क्या है? यहाँ पे हम लोग को क्या बच गया? यहाँ पे देखिए तो ये हो गया यानी 1000 को रहे 1000 और 1000 और एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना है? यानी 25.3 प्लस 24.7 यही ना है। यहाँ पे हो जाएगा 1000 और गुना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3 और गुना 50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मान निकालना था? हम लोग का के का मान निकालना था। किसका? 10 के पावर के का मान निकालना था। 10 के पावर के यानी 10 के पावर के हो जाएगा। 10 के पावर के बराबर का हो जाएगा? यानी के बराबर कितना हो जाएगा? 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी पावर में कितना हम लोग का 3 है तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना?
यहाँ पे 10 के पावर 3 गुना 50 बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर के। ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ।